अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जादुई इंतकाम का दूसरा और आखिरी हिस्सा पेश खिदमत है। मधु अपनी शक्ति से महाराज के गिर्द खिंचे हुए हिसार को ख़त्म कर सकती थी और वही करने जा रही थी। जैसी ही रात हुई मधु जंगल की तरफ रवाना हो गई। जंगल में पहुंच के इसने देखा कि महाराज हिसार के अंदर दोस्तों बैठकर आंखें बंद करके मंदिर पढ़ रहा था। मधु ने और आखिरी हिस्सा पेश इशारा किया तो पल भर में मधु अपनी शक्ति से महाराज बदस्तूर मंदिर पढ़ते रहे। अचानक और वही करने जा रही मखलूक ने महाराज जैसी ही रात हमला कर दिया और तरफ रवाना हो गई। जंगल में पहुंच के देखा कि महाराज हिसार के अंदर बैठकर महाराज करके मंदिर पढ़ रहा था। और वो जल का नशीली आंखों से इशारा किया तो पल भर में हिसार गई थी। महाराज की ताकत बढ़ गई थी। मधु का चाप पूरा रह गया था। इसने उस 7 दिनों में मुकम्मल कर लिया, हमला कर दिया और हैरत से देखते के देखते रह गए। हिसार को देखा दे सकता ये कैसे हुआ। मधु को महल से अचानक महाराज के जिस्म में आग भड़क उठी और वो जल का खाक हो गया। अब मधु को महाराज की तमाम शक्तियां मिल गई थी। वो महल में चली गई। सब उसकी ताकत बढ़ गई थी। मधु का चाप अधूरा रह गया था। हालात 7 और 9 में मुकम्मल कर लिया। अब इसे आराम का जरूरत नहीं थी। अब अपनी ख्वाबगाह में चली आई। शाही महल का काहन कुछ परेशान मधु को महल से आए हुए एक माह गुजर गया था। अब इससे किसी शक्तिशाली में जाने का शख्सियत के बारे में पूछा था तो वह हैरान सा हो गया था। वो महल में चली गई। सब इसे देख के खुश हो गए। मधु ने वजीर के सुपुर्द करके गई तो वो कुछ खटक सा गया। इसने अपने इल्म से मालूम कर लिया कि नई मलका मधु अपनी ख्वाबगाह में चली आई। शाही महल का जादू हाथ परेशान सा था। मधु करने के लिए गई है और राजा को किसी शक्तिशाली शख्सियत के बारे में पूछा था तो वह हैरान इसके दिल में खौफ की लहर ने जन्म लिया। काहन ने ये देखने के लिए कि वजीर के सुपुर्द करके गई तो वो कुछ खटक सा गया। इसने अपने इल्म से मालूम कर लिया लगवा दिया। जब मलका आई तो काहन मलका के कमरे की छत पर से जो जादू हासिल देखने लगा। इसे करने के लिए गई है और राजा को भी कोई नाग या नागन ने हिस्से लेके रख दिया। आईने में वो नागन या नाग की लहर में नजर आएगा। वो ये देखने के लिए कि वाकई शाप का मुंताजिर ने इसके कमरे इधर मधु ने अपनी ख्वाबगाह को लगवा दिया। जब मलका आई तो काहन मलका के कमरे की छत पर से जाली के अंदर से आईने पर ठहर गई। अपने आईना देख के इसके सामने जा खड़ी हुई। आईने में मधु के बजाय एक बड़ी सी नागिन खड़ी। आईने में वो नागन या नाग के रूप में ही नजर आएगा। वो दोनों सादे अगले इंकिशाफ का मुंतजिर वो सोचने लगी कि इधर मधु यहाँ कौन लाया होगा। इसे अपनी ताकतों से करके ख्वाबगाह में निगाह दौड़ाई हो गया कि ये आईना काहन ने निफ्स करवाया है और इसे इसका पता चल चुका है। आईना देख के इसके सामने जा खड़ी हुई। आईने में मधु के बजाय एक बड़ी वो सोच रही थी कि फिलहाल इसे दफा करो क्योंकि वो या कोई और भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसने हाथ का वो सोचने लगी कि ये आईना यहाँ कौन लाया होगा। ऊपर किया तो छत पे मौजूद दरार बंद हो गई। हो गया कि ये आईना काहन ने निफ्स करवाया है और इसे काहन छत पे से ये मंजर देख रहा था। जब छत और वो इस वक्त दरार बंद हो गई तो परेशान हो गया। वो सोच रही थी कि फिलहाल इसे दफा करो क्योंकि वो या कोई और अब इसे जो कुछ भी करना था जल्दी करना होगा। इशारा करके वो तमाम रात अपने कामों में हाथ को ऊपर किया तो छत पे मौजूद दरार बंद हो गई और वो सोने के लिए मचाई पे लेट गई। मधु को यहाँ एक मंजर देख रहा था। जब छत के लिए की दराज बंद हो गई तो परेशान हो गया क्योंकि मलका को इसकी मौजूद रात को इसने अपने महल के 2 पहरेदारों को अब इसे जो कुछ भी करना था जल्दी करना होगा। वो तमाम रात अपने कामों में कुछ सोचे रहा और इसने एक पर्चा लिखकर अपने खास मुलाजिम को दिया और इसे कुछ हिदायत तलवार फेर दी गई। मधु को यहाँ एक दोनों तड़पने लगे। मधु मंदिर पढ़ने लगी। सुबह सारे महल में शोर मच गया कि किसी ने 2 पहरेदारों को कत्ल कर दिया। रात को इसने अपने महल के 2 पहरेदारों को बुलाया। को भी पता चल गया कि वो समझ गया कि ये किसने किया था। दिए थे मधु ने दोनों को कुछ सोचे समझने का मौका दिए बगैर दोनों की और उसने मधु को खत्म करने का इरादा कर लिया। मधु सोई हुई थी के कमरे में या वो दोनों तड़पने लगे। मधु मंदिर पढ़ने लगी। सुबह सारे महल में शोर मच गया कि किसी ने अचानक से एक तलवार नमूदार हुई और मधु की तरफ लपकी तो मधु काहन को भी पता चल गया कि वो समझ गया कि ये किसने किया था। अचानक छत में एक बहुत बड़ा सुराख हो गया और जहाँ पर मधु बैठी और उसने मधु को खत्म करने का इरादा कर लिया। मधु सोई हुई थी के कमरे में यकायक एक शोर बुलंद हुआ। अपने कमरे से बाहर आई। इस पे एक देव हैकल शेर ने हमला कर दिया। इसने अचानक से एक
तलवार नमूदार हुई और मधु की तरफ लपकी तो मधु ने हाथ, वो परेशान हो गई, ये सब कौन कर रहा है, इसने अपनी ताकत से अचानक छत में एक बहुत बड़ा सुराख हो गया और जहाँ पर मधु बैठी हुई थी वहाँ एक भारी पत्थर इसने काहन के पास जाने का सोचा और आंखें बंद कर ली। काहन अपने कमरे में बैठा अपने कमरे से बाहर आई, इस पे एक देव है कल शेर ने हमला कर दिया। इसने फौरन उसने गरिश्ते हुए काहन को कहा, ये मजाल के तू मेरे खिलाफ परेशान हो गई, ये सब कौन कर रहा है, इसने तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, परसों मैंने तुझे माफ कर दिया था लेकिन अब नहीं तुझे छोड़ूंगी। इसने काहन के पास जाने का सोचा और आंखें बंद कर ली। काहन अपने कमरे में बैठा तेरी असलियत जान चुका हूँ, राजा को भी कर बहुत खतरनाक कर दिया था और अब तू हम उसने गरिश्ते हुए काहन को कहा, ये मजाल के तू मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मधु ये सुन के तैश में आते हुए तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, परसों मैंने तुझे माफ कर दिया था लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे सामने तेरी हैसियत ही क्या है। काहन ने अपनी उंगलियां इसकी मक्कार नागिन में तेरी असलियत जान चुका हूँ, राजा को भी तूने डस कर हलाक जो मधु के गिर्द छा गई। मधु ने आंखों से निशाओं को घूरा तो वो एक लख मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मधु ये सुन के तैश में आते हुए बोली, सुन ले तो मधु के चारों तरफ आग फैल गई, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे सामने तेरी हैसियत ही क्या है। काहन ने अपनी उंगलियां की तरफ की तो इसकी उंगलियों से नीले रंग की शुआएं निकली। देखी रस्सियों जो मधु के बांध छा गई, मधु ने आंखों से निशाओं को घूरा तो वो एक करवाने की बहुत कोशिश कर रह गई, ये देख के काहन कोई और मंत्र पढ़ने लगा लेकिन कोई फायदा ना हुआ। तो मधु के चारों तरफ आग फैल गई। काहन बहुत हो चुका, अब मैं तुझे लाई सजा दूंगी, तुझे मजा दिए बगैर इसकी आ जाएगा। वो काहन को मकान से बाहर ले गई। बाहर काहन ने देखी रस्सियों से बोली, के बांध में बन गया, इसने कैसी मौत बनना चाहता है, वैसे तेरी मौत ऐसी भयानक होगी कि कोई भी फिर मेरे खिलाफ लेकिन कुछ करने से पहले 100 बार सोचेगा। काहन ने कहा, बस काहन बहुत हो चुका, अब मैं तुझे ऐसी सजा दूंगी तुझे मजा मक्कार धोखेबाज। वो काहन को मकान से बाहर चाहे मुझे वैसी मौत दे लेकिन तू भी बच नहीं सकती। मैंने अब वो लाजिम को खत देकर कैसी मौत बनना चाहता है, वैसे तेरी मौत ऐसी भयानक जनाब कोई भी पीर अली शाह के पास भेजा है, कुछ करने से पहले 100 बार सोचेगा। काहन ने ये सुनकर नफरत से फिक्र मत कर, तेरा अंजाम पीर साहब के मुबारक हाथों से होगा। मक्कार धोखेबाज नागिन, तू जिस तरह चाहे मुझे वैसी मौत दे लेकिन तू भी बच नहीं सकती। मैंने अपने मुलाजिम और सबसे मक्कार और धोखेबाज रियासत महर में जनाब पीर अली शाह के पास भेजा है। वो संगारा बन गए कहने लगी, बूढ़े कहा मगर पैर को मैं फिक्र मत कर, तेरा अंजाम पीर साहब के मुबारक हाथों से होगा, मेरी भी बच नहीं सकेगी। आगे देखना मैं तुझे ले रहेगी तू नागनी। मधु ने वहाँ मौजूद तमाम सांप और सबसे मक्कार और धोखेबाज और ये फितरत देवी नागन की यहाँ पर आ जाओ तो ये सुन के अचानक से संगारा बन गई और कहने लगी, ससराहटें और पैर कारें उभरने लगी। पीर को मैं देख लूंगी कि वो क्या चीज है, लेकिन तूने वगैरह जाने कहाँ से आने लगे। चंद ही घड़ी में वहाँ सैकड़ों की तादाद में मधु ने वहाँ मौजूद तमाम सब सांपों ने मधु के घेरा डाला और इसके कदमों में अपना सर रख दिया। यहाँ पर आ जाओ तो हुक्म दिया। अचानक वीराने में हलचल शुरू हो गई, ससराहटें और सब इस पे टूट पड़ो और इसे तड़पा के खत्म कर दो। हुक्म सुनते ही वगैरह जाने कहाँ से आने लगे। चंद ही घड़ी में वहाँ सैकड़ों की तादाद में सांप जमा हो गए। अब काहन के इर्द सांप ने मधु के काहन का चेहरा डाला और इसके कदमों में अपना सर वो लम्हा भर में कटे हुए दिया। इस कहानी तीर की तरह गिर गया, इसका काम तमाम हो गया। तो मधु ने और इसे तड़पा के खत्म कर दो। वापस सुनते ही तमाम सांप काहन के गिर काहन की लाश नीली पड़ चुकी थी और इस हद तक के वो नीली के बजाय काहन के सांपी सांपते खौफ से काहन का चेहरा जद पड़ गया। सांप इस पे टूट पड़े। वो काहन का मुलाजिम खास रियासत तीर की तरह गिर गया, इसका काम तमाम हो गया। तो मधु ने सांपों को पलट के पहुंच गया, इसने दिया के वापस जाओ। पीर शाह को काहन का खत दिया। काहन की लाश नीली पड़ चुकी थी और इस हद तक के वो मुझे पता चल गया दिखाई दे रही थी। मधु ने मुस्कुरा के लाश और जादू में माहिर है, इसने तुम्हारे आका को हलाक कर दिया। मुलाजिम खास रियासत
राजगढ़ से रवाना होकर एक रात में रियासत महरमा में वो पीर साहब से कहने लगा, पीर साहब आप मेरे साथ जल्दी चलें। को काहन का खत दिया। पीर साहब ने खत पढ़ के मुराकबा किया तो उन्होंने मुलाजिम को कहा, मुझे पता चल गया तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। रियासत और जादू में माहिर है, इसने तुम्हारे आका को हलाक कर दिया है। सुन के मुलाजिम के चेहरे पे मैं आज रात मुराकबा करके इस नागिन की कमजोरी तलाश करूंगा। वो पीर साहब से कहने लगा, पीर साहब आप मेरे साथ जल्दी चलें और जब नागिन को खत्म कर दें जिसने मेरे आका को मारा। मालूम किया तो पता चला कि पीर अली शाह से खत्म करने के लिए कल चलूंगा। रियासत राजगढ़ को इस नागिन के उनके पास जबरदस्त रूहानी ताकतें रवाना हो जाएंगे और वो इससे आज रात मुराकबा करके इस नागिन मारने में कामयाब भी हो सकते हैं। या मालूम करके वो बहुत परेशान हो गए और सोचने लगी मैं और जब को यहाँ आने से ही मालूम किया तो पता चला कि पीर अली शाह से खत्म करने के लिए कल रवाना होंगे और वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि उनके पास जबरदस्त रूहानी महाराज ने मधु से इसकी सारी शक्तियां ले ली थी, लेकिन इसकी आंखों की ताकत इसके मारने में कामयाब भी हो सकते हैं। या मालूम करके वो बहुत परेशान हो गए और सोचने लगी ताकत आंखों में है। नागिन का असल नाम तुम्हें मालूम है? ही ना रोक दूं। पीर अली शाह ने रात में मुराकबा किया तो उन्हें मधु के बारे में सब कुछ पता चल गया और तैयारी के जो रवाना महाराज ने मधु से इसकी सारी शक्तियां ले ली थी, लेकिन इसकी आंखों की ताकत इसके पास थी। पीर साहब ने मुलाजिम से कहा, मुझे पता चल गया है कि पीर को आने ना दिया जाए और नागिन का असल नाम तुम्हें मालूम है? मुलाजिम ने जवाब दिया, जी पीर साहब इसका नाम मधु है। यहाँ ना आने दिए जाए। पीर शाह और मुलाजिम रवाना हो गए। उन्होंने अपना सफरी जारी हो रहे हैं। इधर मधु को पता चला जंगल था, दोनों जंगल से गुजरने लगे कि अचानक दो शेर आमने सामने आ गए, जिन्हें देख के मुलाजिम खौफजदा हो गया। पीर को आने ना दिया जाए और उनको किसी सूरत बात नहीं, मेरे पीछे पीछे चलते रहो। और पीर साहब आगे यहाँ ना आने दिए जाए। पीर शाह और मुलाजिम रवाना हो गए। उन्होंने अपना सफर पीर साहब जारी रखा। श्याम से कहा, मैं जंगल में दोनों जाने नहीं गुजरने लगे कि अचानक दो शेर आंखें बंद करने आ गए, जिन्हें थोड़ी देर बाद उन्होंने आंखें खोली तो रियासत राजगढ़ में थे। इधर मधु को पीर साहब के आने का पता चल चुका था। इसने अब सामने आके और पीर साहब आगे आगे ही कदम बढ़ाने लगे, मगर पीर साहब ने एक वीरान जगह का इंतखाब किया और वहां पहुंचकर कुछ पढ़ने लगे। से कहा, नागिन हमें आसानी से आने नहीं देगी, चलो तुम मधु पहुंच गई। पीर साहब ने इसे देख के अमल बंद कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने आंखें खोली तो रियासत राजगढ़ में थे। इधर मधु को पीर साहब के आने का पता चल चुका था। मधु इंतहाई गुस्से के आलम में पीर साहब से बोली, खेल तो तुम्हारा खत्म हो गया। पीर साहब ने एक वीरान जगह का इंतखाब किया और वहां पहुंचकर कुछ बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। मधु पहुंच गई। पीर साहब ने इसे देख के अमल बंद कर दिया और मधु की तरफ देखते हुए कहा, ओए मगरूर जालिम, अब तेरा खेल खत्म हो चुका है। रियासत का पीछा छोड़ मधु इंतहाई गुस्से के आलम में पीर साहब से बोली, खेल तो तुम्हारा खत्म हो गया, वो तो मैं नहीं छोड़ूंगी क्योंकि इसका मुझे मेरे आका ने बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन। मुझे आखिरी मौका देगा। पीर साहब ये सुन के थोड़ी देर खामोश रहे, फिर गोया हुए, नादान तू बचेगा, तुझे आखिरी मौका देता हूँ। पीर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खूब रियासत का पीछा छोड़ेगा। मधु ने और किसका खेल खत्म होगा? कहा, रियासत। मधु ने गजब को तो मैं नहीं छोड़ूंगी क्योंकि इसका पर मुझे मेरे आका ने हुक्म दिया था और गायब हो गए। और तू क्या मुझे आखिरी मौका देगा? मैं खौफजदा हो गया और पीर साहब से कहने लगा, वरना मेरे साहब मुझे तो इस नागिन से बहुत डर लग रहा है। पीर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खूब, देखते हैं। पीर साहब ने तसल्ली देते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं, वो मेरा कुछ नहीं। मधु ने गजबनाक तरीके से अपनी आंखें पीर साहब पर मरकूज कर दी। मधु महल में अपने कमरे खास में बैठी हुई। श्याम ये सब देख के खौफजदा हो गया और पीर साहब से कहने लगा, पीर साहब मुझे तो इस नागिन से बहुत डर लग रहा है, जाने अब वो के बारे में पूछा तो पता चला कि पीर साहब ने तसल्ली देते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं, वो मेरा कुछ नहीं। रियासत अलीगढ़ के वासियों को तुम्हारी असलियत बताने का है। मधु महल में अपने कमरे खास में बैठी हुई थी। पीर साहब पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ये सुनकर मधु गजबनाक होकर उठी और कहने लगी, मुझे वहां जाकर हर हाल में के बारे में पूछा तो पता चला कि पीर साहब मेरे अताब से नहीं बचेगा। इधर पीर साहब राजगढ़ के लोगों को मधु यानी इस रियासत अलीगढ़ के वासियों को तुम्हारी असलियत बताने का है। रियासत ने मशवरा दिया कि पहले रियासत के लोगों को आगाह करना करते हैं।
बेहतर होगा फिर ये जब हम सुनकर रियासत के मधु लोगों की गजबनाक हिमायत होकर हो उठी और जाएगी कहने तो लगी, फिर मुझे वहां जाकर हर हाल में इस बुढ़े को रोकना अचानक होगा। जमीन हिलने लगी अब और वो मेरे आसमान पे अताब से बादल नहीं गरजने बचेगा। लगे। इधर पीर दरख्त साहब तेज राजगढ़ हवा के से लोगों को डोलने मधु लगे और यानी हवा इस तेज नागिन होने की लगी। असलियत बताने के लिए आ रहे थे। माहौल हैबतनाक हो गया था। मधु श्याम इन ने दोनों के मशवरा सामने दिया कि थी। पहले इसने रियासत सच के लिबास लोगों को पहना आगाह हुआ करना। था। बेहतर होगा फिर फिर जब देख के हम रियासत के लोगों की हुए हिमायत बोले, हासिल हो नागिन जाएगी तो बनकर फिर ये नागिन से शोबेदाबाजियां निपटना मैं आसान इन ऊंचे होगा। हथकंडों अचानक से डरने जमीन वाला हिलने नहीं। लगी और आसमान पे बादल यक्का गरजने यक लगे। माहौल दरख्त साख्त तेज हुआ, हवा से हवाएं थम डोलने गईं, लगे और दरख्त हवा साख्त हो तेज गए। होने मधु ने लगी। गजबनाक निगाहों से माहौल पीर साहब को घूरा और हैबतनाक हो पीर गया साहब था। की मधु तरफ इन दोनों के सामने हाथ थी। से इसने इशारा सच किया। लिबास इसकी पहना आंखों से हुआ था। तेज रोशनी निकली और पीर साहब सीधी इसे पीर देख साहब के की तरफ गरजते लपकी। हुए बोले, नागिन रोशनी बनकर पीर ये साहब से टकराई, शोबेदाबाजियां लेकिन मैं इन कुछ ना ऊंचे हुआ। हथकंडों अब से इसने डरने कुछ वाला और पढ़ नहीं। के फूका तो आसमान से यक्का पत्थर यक माहौल बरसने साख्त लगे। हुआ, हवाएं थम लेकिन गईं, हैरत दरख्त अंगेज साख्त तौर हो पे गए। फिर मधु वो ने नीचे आते ही गजबनाक फूल निगाहों से बनकर पीर साहब बरसने को लगे। घूरा ये और देख के पीर साहब मधु की हैरान तरफ रह गई। हाथ से जल्दी इशारा वो किया, हिसार इसकी से आंखों बाहर से आ गई। तेज इसने एक रोशनी बार फिर निकली आंखों और से सीधी इशारा पीर किया साहब तो की एक तरफ भारी लपकी। बरगद का दरख्त रोशनी पीर साहब से पीर साहब टकराई, पे लेकिन गिरने वाला था कुछ कि ना अचानक हुआ। अब दरख्त इसने सिमट कुछ कर और एक पढ़ के टहनी में फूका तो तब्दील हो आसमान से गया और पत्थर ये बार भी बरसने लगे। नाकाम हो गया। लेकिन अब पीर हैरत साहब अंगेज ने तौर आगे पे फिर वो नीचे बढ़कर आते ही हाथ से फूल इशारा बनकर किया और कुछ बरसने पढ़ के लगे। ये फूका देख तो के सिया मधु हैरान सलाखों रह वाला गई। पिंजरा मधु को जल्दी वो हिसार से चारों बाहर आ तरफ गई। से इसने घेर एक चुका बार था। फिर मधु आंखों से ने इशारा बहुत किया तो कोशिश एक की भारी मगर वो बरगद का पिंजरे से दरख्त निकल ना सकी। आखिर इसने पीर पीर साहब साहब पे से गिरने कहा, वाला मैंने था अपनी कि शिकस्त अचानक तस्लीम कर दरख्त ली है। सिमट कर एक टहनी में आपसे मैं तब्दील हो हार गई गया हूँ, और लेकिन ये मैं वार भी आपसे इल्तिजा नाकाम हो करती गया। हूँ कि मुझे एक अब पीर मौका और साहब ने दें। मैं आगे आपसे इल्तिजा करती हूँ। बढ़कर पीर साहब सामने ने से इशारा देखकर किया, कहा, कुछ ठीक पढ़ के है, फूका तो सिया मैं तुझे एक सलाखों मौका वाला दे रहा हूँ, पिंजरा लेकिन मधु ये को ना समझना कि मैंने तुझे चारों माफ तरफ कर से दिया। घेर तूने चुका कई था। अफराद मधु की जान ने ली है, बहुत तेरे कोशिश पास की मगर आखिरी वो मौका पिंजरे है। से निकल ना सकी। इतना आखिर कह इसने के पीर साहब ने कहा, हाथ का मैंने इशारा अपनी किया था। शिकस्त मधु के तस्लीम कर गिर्द ली है। सलाखें खत्म हो गईं और वो आपसे गायब मैं हो गई। हार गई हूँ, लेकिन फिर मैं आपसे मधु इल्तिजा महल करती पहुंची और हूँ महल कि में मुझे एक कायम मौका करदा और दें। मैं मंदिर की आपसे तरफ इल्तिजा बढ़ने करती हूँ। लगी। पीर साहब ने इसे देखकर कहा, सिपाहियों को ठीक है, मलका के आने की इत्तला मैं मिल तुझे गई एक थी। वो मौका सब दे रहा हूँ, तैयार लेकिन खड़े ये थे। ना समझना मुहाफिजों कि में मैंने तुझे माफ हलबली कर मची दिया। हुई तूने थी। कई मधु अफराद पहली की बार जान ली है। मंदिर में तेरे मौजूद पास थी। आखिरी मौका है। मंदिर में पहुंच इतना के कह इसने के सारे पीर साहब ने मुहाफिजों हाथ को का बाहर इशारा निकाल किया दिया तो और अब मधु वो के गिर्द गिर्द सलाखें मंदिर खत्म में हो गईं और वो नाग गायब हो देवता गई। के आगे फिर मधु खड़ी हो महल गई और पहुंची और महल मंदिर में पढ़ने कायम लगी। करदा मंदिर मंदिर की पढ़ते तरफ बहुत बढ़ने देर लगी। गुजर गई। फिर अचानक सिपाहियों नाग को देवता की मलका के आंखें आने की रोशन इत्तला हुई। मिल गई थी। वो सब तैयार जैसे खड़े उनमें थे। आग के अलाव मुहाफिजों में रोशन थे। हलबली मधु मची ने हुई थी। अदब मधु से पहली सर बार झुका मंदिर के में कहा, मौजूद अजीम थी। नाग देवता, मुझे आपकी मंदिर में मदद पहुंच की के इसने जरूरत है। सारे मुहाफिजों को बाहर निकाल दिया और अब वो ये अकेली सुन के थी। नाग मधु देवता मंदिर ने में कहा, निफ्स मधु तू नाग शामिल देवता से के बिल्कुल आगे नहीं जीत सकती। खड़ी हो तेरा गई और जादू मंदिर इसके पढ़ने सामने लगी। बेकार है। मंदिर तू पढ़ते चाहे बहुत देर गुजर गई। जादू फिर के अचानक सारे नाग दर्जे देवता हासिल की कर आंखें भी ले, रोशन फिर हुईं। भी इसके सामने इसका जैसे कोई उनमें असर आग नहीं के होगा अलाव क्योंकि वो रोशन थे। मुसलमान है। मधु ने अदब से उसके पास सर नूरी झुका के इल्म कहा, है। अजीम भला नाग नूरी इल्म देवता, के मुझे आगे आपकी नारी मदद इल्म की कहाँ जरूरत ठहर है। सकता है। तुझे अब अकल से काम ये लेना सुन के होगा। नाग अगर देवता ने कहा, मधु तू तू शामिल रूप से बदल के बिल्कुल नहीं हमला जीत सकती। करेगी तो तेरा कामयाब जादू हो इसके सकती है। सामने इसके लिए बेकार है। जादू तू की जरूरत चाहे नहीं होगी। सांप का जादू रूप के धार सारे कर तू दर्जे आसानी हासिल से कर जहर भी ले, के फिर जरिए भी से इसके मौत के सामने हवाले इसका कर कोई सकती असर है। नहीं होगा क्योंकि वो क्योंकि वो मुसलमान अपनी है। मौत से बच नहीं सकता। उसके पास मधु ये नूरी सुन इल्म के है। बहुत भला खुश नूरी हुई। इल्म अब के वक्त आ आगे चुका था नारी इल्म कहाँ इंतकाम ठहर का। सकता है। तुझे अब मधु एक अकल से बार फिर काम पीर लेना साहब के होगा। सामने अगर थी। अब इस बार इसने तू हैरत रूप बदल के अंगेज तौर हमला पे करेगी नीला तो लिबास कामयाब पहना हो हुआ सकती था। है। इसने इसके लिए मुस्कुरा के जादू की पीर साहब जरूरत से नहीं कहा, होगी। सांप का रूप धार तैयार कर हो तू जाओ। आसानी आज से या जहर तो के मेरा जरिए से खात्मा मौत के होगा हवाले या कर फिर सकती तुम्हारा। है। ये कह के वो गायब हुई क्योंकि और वो एक अपनी मौत छोटा से मगर बच नहीं इंतहाई सकता। जहरीला मधु ये सांप सुन के खाकी बहुत रंग का खुश बन हुई। गई। अब वक्त आ चुका था इसने जमीन की इंतकाम का। मिट्टी से अपना रंग मधु मिला एक लिया
लिया और फिर पीर एहतियात से साहब के आगे बढ़ सामने रही दिया। थी। एक बार जगह इसने रुक कर हैरत इसने छलांग अंगेज लगाई तौर और पे जिस नीला पर लिबास पर्स पहना हुआ था पीर इसने साहब के मुस्कुरा के कंधे पीर पे साहब पहुंच से गई कहा, तो फौरन उससे भी तैयार हो बेशतर जाओ, आज या वो तो फन मेरा उठा के खात्मा पीर होगा या साहब को फिर डसना तुम्हारा, ये चाहती कह थी, के वो मगर पीर गायब साहब हुई ने और उसे एक देख छोटा लिया तो मगर श्याम इंतहाई की जहरीला तलवार इसकी सांप तरफ खाकी रंग लपकी। का बन गई। वो फौरन इसने एक ज़मीन की परिंदा बन मिट्टी गई से और अपना ने रंग मिला मिला लिया और और एहतियात से आगे बढ़ इशारा रही किया थी। तो एक जगह रुक बेख्तियार कर इसने इसने छलांग हाथ में लगाई और इसने जज्ब फौरन भरकर किसी बड़े अकाब का पीर रूप साहब के इख्तियार कंधे किया। पे पहुंच गई तो और फौरन पीर साहब उससे की भी आंखें बेशतर नोचना चाही, मगर वो पीर फन साहब उठा ने के इसे पीर साहब दबोच को लिया और कुछ डसना चाहती पढ़कर थी, इस मगर पर पीर फूंक साहब मारी ने तो इसे देख पहले ही लिया एक तो नागन श्याम बनी की फिर तलवार इसे इसकी आग तरफ लग गई। लपकी और वो फिर फौरन चंद एक लम्हों परिंदा बाद बन इसकी गई रात और पड़ने लगी। लगी। पीर पीर साहब साहब ने ने इसे श्याम से देखकर कहा, इशारा मधु किया नागन तो का बेख्तियार खात्मा हो इनके चुका। हाथ इस में आ तरह गई। इसने इसे एक फौरन शर्त किसी बड़े अकाब शर का और रूप फसाद का इख्तियार खात्मा किया। हो चुका था। पीर और साहब पीर साहब रियासत की आंखें नोचना चाही, मगर पीर राजगढ़ साहब को ने इस इसे ताब दबोच से लिया और बचा कुछ चुके पढ़कर थे इस और पर फूंक रियासत मारी तो पहले ही एक राजगढ़ पर नागन बनी खैर फिर का इसे आग सूरज लग तुलू गई। हो चुका था। और फिर दोस्तों, चंद कहानी लम्हों बाद पसंद आए इसकी तो रात लाइक और पड़ी थी। पीर सब्सक्राइब साहब ने कीजिएगा। श्याम से आपकी कहा, दुआओं मधु की नागन का तलबगार। खात्मा हो चुका है। इस तरह से एक शर्त
शर और फसाद का ख़ात्मा हो चुका था। पीर साहब रियासत राजगढ़ कोई ताब से बचा चुके थे और रियासत राजगढ़ पर खैर का सूरज तुल्लू हो चुका था। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।